अलीगढ़ में अल बरकात एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा श्री SM अफजल मेमोरियल छात्रवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर DIG अलीगढ़ शलभ माथुर, IPS और विकास चतुर्वेदी प्रसिद्ध उद्योगपति कानपुर रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का स्वागत सोसाइटी के उपाध्यक्ष SM आरिफ ने बुके व प्रतीक चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम में DIG अलीगढ़ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अल बरकात एजुकेशनल सोसाइटी छात्रों को प्रोत्साहित करने में विश्वास करती है और न केवल शैक्षिक योग्यता की तलाश में है, बल्कि छात्रों के नेतृत्व के गुण जैसे टीम वर्क, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और सम्मान आदि जैसे व्यक्तिगत गुणों की भी खोज में प्रतिबद्ध है और छात्रों को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करने हेतु प्रयासरत है। वहीं कानपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति विकास चतुर्वेदी ने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के साथ अपने विद्यार्थी जीवन की यादों को साझा करते हुए बताया कि सम्मान पाने के लिए अथक परिश्रम करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि मैं आकर काफी खुश महसूस कर रहा हूं कि अल बरकात एजुकेशनल सोसाइटी के आमंत्रण पर मुझे इस समारोह में शामिल होने का मौका मिला। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने आए मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर अख्तर अली वासे ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज यहां आकर एवं प्रिय विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित होते हुए देखकर बहुत खुश हूं। जिन बच्चों को आज यह सम्मान मिला है, उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद, और जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली उनसे कहना चाहूंगा कि उम्मीद न खोए, क्योंकि यह अंत नहीं है। भविष्य में आपके पास अपनी योग्यता साबित करने के लिए कई अवसर होंगे। स्कूल पुरस्कार समारोह सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनकी सराहना की। कार्यक्रम में अल बरकात एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर S अमीन ने छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और ढेर सारी दुआएं दी। और कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थी, अभिभावक और अतिथियों को यह बताते हुए वो भावुक हो गए कि स्वर्गीय श्री SS अफजल मेरे छोटे भाई ही नहीं, एक बेटे की तरह थे। उनकी याद में ही अल बरकात एजुकेशनल सोसाइटी ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए स्वर्गीय श्री SM अफजल छात्रवृत्ति योजना गत वर्ष से आरंभ की है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अल बरकात एजुकेशनल सोसाइटी के संयुक्त सचिव डॉक्टर अहमद मुजतबा सिद्दीकी ने बताया कि स्कूल की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उच्च स्थान हासिल कर अल बरकात पब्लिक स्कूल को गौरवान्वित करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए अल बरकात एजुकेशनल सोसाइटी स्वर्गीय श्री SM अफजल मेमोरियल छात्रवृत्ति समारोह का प्रतिवर्ष आयोजन करती है। उन्होंने बताया कि हमारे संस्थान में हमेशा अपने छात्रों को एक स्वस्थ और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान किया है, ताकि वे हर क्षेत्र की गतिविधि में विकास कर सके, चाहे वे शिक्षा, खेल या अन्य कोई अतिरिक्त भूमिका हो। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी आगंतुकों एवं अतिथियों को अल बरकात एजुकेशनल संस्थान के समन्वयक FU सिद्दीकी ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि यह समारोह स्वर्गीय श्री SM अफजल की याद में आरंभ किया गया है। इसलिए आज स्कूल द्वारा छात्रों को प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है। उन सभी विद्यार्थियों को भी प्रेरित किया गया जिन्होंने मेहनत तो बहुत ही करी, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने आगे बताया कि शिक्षा कक्षा की 4 दीवारों के भीतर की बात नहीं है और हमारा स्कूल बहुत ही भाग्यशाली है, जहां ऐसे शिक्षक और प्रशिक्षक मौजूद है जो इस चीज को पहचानते हैं। वहीं इस अवसर पर अल बरकात एजुकेशनल सोसाइटी कार्यकारिणी समिति के सदस्य सैयद मोहम्मद अमान, कोषाध्यक्ष कफील अहमद, अल बरकात पब्लिक स्कूल के मैनेजर प्रोफेसर सगीर अफराहिम बेग, FU सिद्दीकी प्रधानाचार्य, अल बरकात इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज, अल बरकात पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य सबीहा खान, उप प्रधानाचार्य सुश्री लुबना खालिक आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। मैं शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये मनसब मुझे कोई विरासत में मिला है, किसी ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल बरकात एजुकेशनल सोसाइटी का, जिसने मुझे आज इस मौके पर
बुलाया और फेलिसिटेट किया। मैं डाइस पर मौजूद सभी हमारे गेस्ट उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी अगर जर्नी की बात करूँ तो मुझे एजाज़ भी मिला है कि मैं अलबरकात स्कूल में फर्स्ट बैच जो 2004 में शुरू हुआ था उसका मैं एक तालिब इल्म हूँ। और मेरा इंटरव्यू सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर जमाल सर ने लिया था। तो उसके बाद मैंने 5th क्लास में यहाँ 2004 में एडमिशन लिया। उसके बाद 2010 तक मैंने यहाँ पर 10th क्लास तक अपनी स्कूलिंग की। उस स्कूलिंग के दौरान मैंने जो चीज़ें सीखी और जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया, आज उसी का नतीजा है कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। ये तो लिस्ट बहुत लंबी है, जो भी मेरे टीचर्स रहे जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखूं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं हमारी प्रिंसिपल सबिया मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबिया मैम जब स्कूल में आई थी तो हमारी क्लास टीचर एज ए क्लास टीचर केमिस्ट्री मैम पढ़ाती थी हमें, और बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी जो है इकराम मतलब मोहब्बत के साथ हमें पढ़ाया करती थी। उसके साथ रिहाना मैम हमें ज्योग्राफी पढ़ाती थी। फहमीद सर, मरहूम फहमीद सर हमें मैथ्स पढ़ाया करते थे। सुजाता मैम हमें SST पढ़ाया करती थी। ताहिरा मैम हमारी एक टीचर के साथ साथ हमारी काउंसलर भी हुआ करती थी कि बच्चों को अगर कोई परेशानी है, कोई उनके घर से कोई परेशानी है तो उसकी काउंसलिंग भी क्या करती थी। तो मैं आप सभी का जो रह गए उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। बहुत तहे दिल से मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप जो भी हूँ, मैं आपकी डांट डपट और आपकी दुआओं का नतीजा हूँ। बस मैं अपने सीधा अगर बात करूँ अपने बच्चों के साथ, जो मेरे छोटे जूनियर्स हैं यहाँ पर, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा अगर आपको अपने माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा करना है और आप चाहते हैं कि आपके वालिद साहब, आपकी वालिदा या आपके घर वालों को जाना जाए, पहचाना जाए सोसाइटी में, तो आपको मेहनत करनी है और मेहनत का कोई बदल नहीं है। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BLLB ऑनर्स में 2018 में अपना लॉ पास आउट किया, और लॉ पास आउट होने के बाद मैंने उससे पहले एक मेंबर ऑफ कोर्ट का इलेक्शन होता है, वो कंटेस्ट कर लिया था गलती से। तो उसमें थोड़ा सा मेरी स्टडीज़ थोड़ा सा ऐसा लगा कि टाइम टेकिंग हो गया। 2018 से मेरा 2023 में सिलेक्शन हुआ, फिर 2018 में भी मैंने मेंस दिया था, 3-4 नंबर से मेरा रह गया था, लेकिन 2023 में फाइनली मैं एज अ PCSJ सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। जितना मुझे इंटरव्यू में डर लग रहा था जिस दिन इंटरव्यू था, शायद उतना ही डर मुझे आज इस डाइस पे खड़े होकर लग रहा है। तो यही का तालिब इल्म हूँ, तो मुझे माफ़ भी कीजिएगा अगर कोई मुझसे गुस्ताखी हो जाए। तो बस इतना कहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए और अपनी तकदीर खुद से चुनिए। कोई आपका ठीक है फ्रेंडशिप वगैरह होती है, दोस्त बनते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि दोस्ती ठीक है, एक वक्त तक दोस्ती ठीक रहती है, लेकिन कोई दोस्त कोई काम नहीं आता। सिर्फ माँ बाप की दुआएं और टीचर्स का आपका अदब, आपकी इज्जत, आप कितनी उनके साथ इज्जत के साथ पेश आ रहे हैं। मैं बहुत नोटोरियस भी था, सभी मैम जानती हैं कि जब भी मैं आता था तो या तो कोई किसी गलती के साथ आता था प्रिंसिपल ऑफिस में, मैम मुझे डांटती थी, लेकिन मैं नोटोरियस के साथ साथ अपने टीचर्स का बड़ा इकराम करता था, मैं बड़ी इज्जत करता था टीचर्स की। और साथ ही साथ मैं अलबरकात सोसाइटी का इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि बाज़ दफ़ा हुआ करता था कि मेरी फीस जो है सबमिट नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए भी मुझे बुला किया जाता था। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी मेरे पेरेंट्स को इस तरह परेशान किया हो, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, या कभी हमें एग्जाम से रोक दिया गया हो, हमेशा सपोर्ट किया गया। अगर फीस भी सबमिट नहीं हुई है तब भी जो है सपोर्ट किया कि नहीं भाई आ जाएगी। तो एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को और जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको जो साथ लेकर के अलबरकात स्कूल या अलबरकात मैनेजमेंट चल रहा है, उसको मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक बरकातियन हूँ। तो इसलिए क्या नाम है आपका? कुणाल ठाकुर, किस स्कूल के छात्र? अलबरकात पब्लिक स्कूल। क्या किस तरह का प्रोग्राम हुआ है? ये बेसिकली हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा गया था स्कूल की तरफ से, जिसमें कि जो कि मेरिट स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिली। किस तरह की स्कॉलरशिप मिली है? ये एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्कॉलरशिप दिया है, जो भी कैश प्राइस था उसमें से। कौन आए थे यहाँ पर आज? आज हमारे अलीगढ़ के DIG यहाँ पर आए थे, हमारे अलबरकात एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट तरह का संदेश दिया उन्होंने हमें बहुत सारी मोटिवेटिव बातें बताई, जैसे कि हमें किस तरह से फोकस रखना है अपनी स्टडीज को लेकर, साथ ही किस तरह से करियर मेंटेन करना है।
यहाँ पर हमारे एक दिवंगत आईपीएस ऑफिसर अफजल सर है, जो कि एमपी कैडर के थे, मूलतः अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी स्कॉलरशिप के अंदर जो यहाँ अलबरकात इंस्टीट्यूट्स में अच्छा जिन लोगों ने बच्चों ने परफॉर्म किया है, उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम देने का था। तो आज उन बच्चों को एक सर्टिफिकेट और साथ ही साथ स्कॉलरशिप का जो है वो प्रोग्राम आज यहाँ पर आयोजित किया। छात्रों को मेरे द्वारा यही कहा गया कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल के अंदर अनुशासन के साथ अपने मूल्यों को आगे बढ़ाएं और जो स्कूल से, जो इंस्टीट्यूट से जो प्रेरणा मिलती है उसको लेके अपने देश को, अपने समाज को, जिस भी फील्ड में वो आगे आना चाहें, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, सिविल सर्विसेज में, जहां पर भी उनको सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनको लगता है, पूरी मेहनत और कर्मठता के साथ करें। और जितना वो अच्छा करेंगे उतना ही हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम। थैंक यू। इंतजामिया की बात करी जाए तो किस तरह का होगा? जी, बहुत एक मोटिवेशनल होता है जब कोई स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है, इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करता है, तो बहुत सारे लोग उसमें टॉप पे नहीं होते, उनके लिए भी मोटिवेशन होता है। जो इस स्कॉलरशिप के अंदर आए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो कई लोग होते हैं जो कि इससे मोटिवेशन लेते हैं, तो जो अच्छा नहीं भी कर पाते तो उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में लगातार अच्छे ढंग से मेहनत करते रहे, उसी की प्रेरणा के लिए सब प्रोग्राम होते हैं। अलबरकात स्कूल में किस तरह का कार्यक्रम किया गया? अलबरकात स्कूल में आज एसएम अफजल मेमोरियल स्कॉलरशिप के तकसीम का प्रोग्राम था, जो हमारे छोटे भाई सैयद मोहम्मद अफजल, जो पुलिस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, जिनका इंतकाल 2020 में हुआ था, उनकी याद में स्कॉलरशिप शुरू किया है। और ये तकरीबन 51 स्कॉलरशिप्स हैं जो हर क्लास के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होल्डर को दिए जाते हैं हर साल। प्रोग्राम में कौन कौन लोग शरीक हुए? प्रोग्राम में बहुत लोग थे। देखिए, हमारे रेंज के जो डीआईजी साहब हैं मिस्टर सलब माथुर, वो चीफ गेस्ट थे। जनाब विकास चतुर्वेदी, जो बहुत एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, समाज के बहुत बाइज्जत लोगों में जिनका शुमार है, वो कानपुर से आए थे। इसके अलावा जो है प्रोफेसर अख्तरुल वासे पद्मश्री, जो प्रोफेसर एमेरिटस है जामिया के, वो तशरीफ लाए थे। और इसके अलावा अलीगढ़ से प्रोफेसर सईद इब्राहिम और कफील साहब, और जितने भी, असली चीज़ तो यह है कि जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स आए थे बहुत जोश व खरोश के साथ अपने बच्चों को स्कॉलरशिप लेते हुए देखने के लिए। इस तरह का प्रोग्राम ये कितने समय से चले? अफजल के इंतकाल के बाद से हम लोगों ने अफजल की यादगारें मनानी शुरू की। उन पर एक किताब तैयार की। मारहेरा शरीफ में जो मस्जिद है उसका नाम अफजल के नाम पर रखा। उसके अलावा अलबरकात में हम लोगों ने पैरामेडिकल कोर्सेज जो है अफजल के नाम से कायम किए और ये स्कॉलरशिप कायम किया। तो ये अफजल के इंतकाल के बाद से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था, यानी 2020-2021 के बाद से। जैसा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है आपका, तो इसमें सिर्फ माइनॉरिटी के स्टूडेंट को ही स्कॉलरशिप दी गई है? नहीं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने इंस्टीट्यूट के और जो हमारा एक्ट है और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिहाज से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। पढ़ाई के सिलसिले में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी ज़ात का हो, उसको यहाँ पे पढ़ाई का मौका दिया जाता है। और मुझे याद पड़ता है कि हमारे यहाँ पिछले साल तो फर्स्ट पोजीशन होल्डर जो था वो भी एक हमारा हिंदू भाई का बच्चा ही था। हमारे यहाँ इस किस्म का मामला नहीं है। हमारे तो जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो भी जो है सोसाइटी के, वो एक नॉन मुस्लिम है। हमारे जो चार्ट अकाउंटेंट हैं वो भी नॉन मुस्लिम है। हमारे जो अकाउंटेंट हैं, चीफ अकाउंटेंट, वो भी नॉन मुस्लिम है। तो हम लोग तो सूफी परिवार के लोग हैं। तो सूफी परिवार के लोग तो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको साथ रहकर चलते हैं।